नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुन जी आरती में। दोस्तों, श्री जानकी रघुनाथ के पूजन यानी कि रामनवमी के दिन पूजन में जो है कलश स्थापना विधि के साथ आपको किस तरीके से पूजन करना चाहिए और क्या मूर्ति में ही केवल पूजन करना चाहिए, केवल चित्र में ही पूजन करना चाहिए, आप लोगों को ये सारे सवाल का जवाब जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आप पूजा कर रहे हैं तो आप हमेशा अपने विषय के बारे में सोचिए, यानी कि आप किस में पूजन कर पाएंगे। लोग आपको क्या कहते हैं, कई अलग अलग, मतलब मैं अपने विषय अपने चैनल की बोल रहा हूँ, यहाँ पर दूसरों की किसी चैनल की यहाँ पर जो है मैं निंदा नहीं करना चाहता, पर हर जगह पर आपको एक अलग अलग भावना मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर धूप पूजन आदि दिखाता हूँ क्योंकि वो मेरी पूजा पद्धति है, आप उसे अवश्य लीजिए, पर उसे लेकर जो है मतलब किसी विषय को लेकर आप कंफ्यूज मत हो जाइए। कभी भी आपको ये सोचना चाहिए कि जो आप करना चाहते भगवान उसी प्रकार से आपसे जो है ना पूजा आदि प्राप्त करना चाहते। तो अगर आपके पास चित्र है बहुत सुंदर सा और आप सोच रहे किसी ने आपको कह दिया कि मूर्ति प्रतिष्ठा के बिना या मूर्ति रखे बिना पूजन संपन्न नहीं होता, आप कंफ्यूज होकर उसमें ही जो है पूजा में घबरा रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। आप जो है उस चित्र में ही पूजन करिए। देखिए, सबका अपना अपना एक विषय होता है, अपना अपना एक भावना होती है। मेरे जो भावना है ना, मेरे घर पे मान लीजिए मेरे साथ मेरे जो परिवार वाले रहते, तो क्या उनके सारे भावना मेरे साथ मिलजुल जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे भावना, मेरे पूजा पद्धति, कुछ विषय जो है वो मेरे अपने मन के हैं, मेरे अपने पसंद की है। मैं उस प्रकार से एक पद्धति को जो है लेकर मैं बहुत अच्छे तरीके से मतलब बहुत उसे लेकर ही जो है आगे चलना मैं बहुत पसंद करता हूँ। पर मेरे दूसरे परिवार के जो लोग हैं उनके अपने अपने थॉट है, वो सोचते कि नहीं इससे ये पद्धति नहीं, उस ऐसे एक दूसरे पद्धति के माध्यम से भी पूजा आदि की जा सकती है, तो वो करते हैं उसी प्रकार से। तो हर किसी के अपनी अपनी भावना होती है, पूजा की ना अपनी अपनी भावना होती है। मैं धूप पूजा कर रहा हूँ तो आप भी धूप पूजा अवश्य करिए, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, पर उसके साथ साथ आपके जो भावना है उसे भी नष्ट मत करिएगा। अपने अपने कभी किसी के भाव नष्ट नहीं करने चाहिए। जो लोग अचानक से बोल देते हैं ना कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये मूर्ति आप नहीं रख रहे तो आपकी पूजा संपन्न नहीं होगी, आप ये नहीं कर रहे, ये भोग नहीं दे रहे तो आपकी पूजा संपन्न नहीं होगी, इन सारी चीज़ों में बिल्कुल मत पड़िए। आप बिल्कुल इनकी बात मत सुनिए, आप बस अपने मन के करिए। प्रभु आपके मन में बसे हुए आपकी जो भावना है ना, आपके उसी तरीके से आपकी सेवा पूजा आपसे ग्रहण करना चाहती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। दुनिया वालों की इसमें किसी भी प्रकार की बातों में ध्यान मत दीजिएगा। आप जो है सीखिए ज़रूर, पर करिए हमेशा अपने मन के। हमेशा सीखना चाहिए हमें, शिक्षा जो है वो हमें लेते रहना चाहिए। नहीं तो जो होता है मन में अहम आ जाता है। पर शिक्षा के साथ कभी भी जो है ना, जो चीज़ हमें कंफ्यूज कर दे उस चीज़ को हमें अपने मन में नहीं पालना चाहिए। हमें सीखे हुए चीज़ को अपनी तरीके से हमेशा जो है सही प्रकार से, मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी प्रकार से मतलब वो विधि हम पूरा उल्टा करते हैं, ऐसा नहीं, पर उसके सही विधि को मानते हुए जो है हमें अपने मन के अनुसार जो है वो कार्य, सेवा, पूजा आदि करना चाहिए। तो श्री राम जी के अगर आपके पास चित्र है तो आप चित्र में पूजा कर सकते हैं, आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति में पूजन कर सकते हैं, आपके पास अगर किसी दूसरे रूप में श्री राम जी विराज रहे, जैसे शिला रूप में कई लोगों के पास विराजते हैं रघुनाथ शिला के रूप में, तो उस रूप में भी जो है आप रघुनाथ जी के पूजन कर सकते हैं। कलश स्थापना की यहाँ पर विषय में मैं कहता हूँ हर किसी को अपने अपने वेद के अनुसार करना चाहिए। ऋक, यजुर, साम, इन तीनों वेदों के अनुसार जो है, क्योंकि यहाँ पर शिव विष्णु के ही पूजन मूल होते, तो इस अनुसार ही जो है आपको कलश की स्थापना करना चाहिए और पूजन आदि करना चाहिए। मतलब पूजन आदि के लिए जो कलश स्थापना होगी वो हर किसी को अपने अपने वेद के अनुसार करना चाहिए। कई लोग जैसे तंत्रोक्त विधि से करते हैं, मतलब वैष्णव तंत्र के हिसाब से भी जो है कलश स्थापना आदि वो कर सकते हैं। तो ये हर किसी के अपने तरीके से होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम जो है पुराण के हिसाब से करते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा होता है और वहाँ पर तो ऐसा होता है। तो हर किसी के अपने होते हैं। कई लोगों के वैदिक पद्धति से ही वो करते, कई लोग तंत्रोक्त विधि से करते, कई लोग जो है वो पुराण यहाँ पर अपने कुछ लौकिक कुलाचार के हिसाब से भी करते। तो किसी का भी कोई गलत नहीं है। जितने भी मत होते हैं, जितने भी तरीके होते, वो भगवान के तक जाने का एक माध्यम मात्र होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जो है
आप जो भी कर रहे हैं अपने मन में विश्वास रखिए। हम ये कई लोग, मैं देखता हूँ आजकल बहुत लोग ये कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। तो हम जो कर रहे हैं उसके प्रति हमारे विश्वास नहीं होते, हमारे निष्ठा नहीं होते, उसके प्रति हमारे प्रेम भाव नहीं होते भगवान के प्रति, तभी जो है हम हर चीज़ ना इस प्रकार से बस जांचना चाहते हैं, बस प्रमाण ढूंढना चाहते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो इसे प्रमाण मिल जाए तो हम 2 लोग को बता पाएंगे कि हाँ ये भी तो इस प्रकार से इसमें उल्लेख है, ये वो। उसमें प्रेम भाव नहीं कि हम जो है लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं या फिर भगवान के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री रघुनाथ जानकी के पूजन मूल है, तो उस भावना से आपको जो है करना चाहिए। तो पूजा में जो है कलश आदि जो है आप अपने अपने हिसाब से रखिए, बस उसका सही तरीका हो, मतलब जिस तरीके से भी आप करें वो पूर्ण हो, वो सही तरीका हो, वो आप करिए। उसके साथ जो है आप पंचोपचार पूजा के आयोजन करिए। षोडशोपचार अगर करना चाहते हैं तो षोडशोपचार पूजा के आयोजन करिए। बहुत अच्छे तरीके से जो है भगवान के फूलों के और चंदन का और धूप से जो है ना श्रृंगार और विलास करिए। भगवान को ये पुष्प श्रृंगार चंदन का लेप जो है ये बहुत प्रिय है। श्री जानकी रघुनाथ को ये सबसे प्रिय है, ये चंदन का लेप और जो पुष्प का श्रृंगार होता है। उसके साथ जो है गुग्गल से, घृत से, अगरू से, राल से आप सुंदर सा धूप जो है धूप विलास उनके करिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ चाहे पंचोपचार से आप पूजा करें, यानी कि जो है आप पाद्यदक दीजिए, आचमनी दीजिए, उसके साथ साथ जो है आप गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि के साथ पूजन करिए, या फिर षोडशोपचार विधि के जो पूजन होते हैं उस प्रकार से पूजा करिए। तो ये आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने हिसाब से जो है जो जितना कर पाएगा उसी हिसाब से वो कर सकता है। भोग में जैसे कि आप जो है फलों का भोग दे सकते हैं भगवान को, पूरी सब्जी वगैरह ये सब कुछ भी भोग में दे सकते हैं। और भगवान को जो भोग आप उस दिन देंगे ना, आप कोशिश करिए कि सभी लोग जो है उसी भोग को उसी दिन ग्रहण करने की कोशिश करिए। बताशे का, मिश्री का भी भगवान को भोग लगाया जाता है, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है तो भगवान को शरबत का भोग भी जो है वो आप अवश्य लगाइए। मतलब पानीय जो होगा वो आप शरबत के माध्यम से भी जरूर लगाइए। भोग आदि अर्पण के बाद हमेशा पुनराचमनी यानी कि आचमनी तक देना होता है। धूप नैवेद्यम आदि कर रहे हैं तो धूप के बाद भी जो है आपको जो पुनराचमनीय है वो भगवान को देना ही चाहिए। पुनराचमनीय का मतलब होता है हाथ पैर धोने, हाथ मुंह धोने का जल। उसके साथ साथ कई लोग जैसे रुमाल भी रख देते, कितना सुंदर भाव है। मैं कई लोगों को देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है ये देख के मुझे। तो आप भी उस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो रामनवमी की पूजा में जो है आप अपने घर के हिसाब से जो भी आपके सामर्थ्य जिस तरीके से आप कर पाएंगे उस तरीके से आयोजन करिए। बस शुद्ध भावना रखिए। बस चाहे आप धूप उपचार से पूजा कर रहे, चाहे आप षोडश उपचार से पूजा कर रहे, दूसरे विधि से पूजा कर, जिस प्रकार से भी आप पूजन कर रहे हैं उसमें जो है आप भावना अपनी शुद्ध रखिए। और इसके साथ साथ जो है अगर 4 बार आप आरती कर पाते हैं, यानी कि सुबह के समय मंगल आरती करिए, पूजा आरती करिए, मध्याह्न के समय जो है भोग आरती अगर आप करते हैं। वैसे रामनवमी के पूजन जैसे कि मुहूर्त मूल रूप से मध्याह्न का ही होता है, तो पूर्वाह्न से शुरू करके आप मध्याह्न के तक पूजा कर सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। शुभ मुहूर्त जो है वो थोड़ा देख कर लेना होगा दोस्तों, मैं भी आप लोगों को बता ही दूंगा इस बारे में। और जो है रामनवमी के जो पूजन है वो आप आरती के विषय में जो बोल रहे थे कि मंगल आरती करिए, पूजा आरती करिए, भोग आरती करिए, उसके बाद जो है संध्या आरती भी आप अवश्य करिए। और संध्या आरती के समय ना आरती गाने के बाद भगवान के भजन आप अवश्य करिए, रामचरितमानस का पाठ आप अवश्य करिए। ये जो है ना ये बहुत अच्छा होता है जब हम किसी ऐसे विषय को लेकर, मतलब भगवान श्री राम के आप 10 जो है मतलब 10 पंक्ति ही आप पढ़िए ना, उसमें कोई समस्या नहीं है। एक पंक्ति पढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए प्रवेशी नगर कीजिए सबका, यही जो है यही अगर सबको मिलता है, इस विषय में ज्ञान अगर सबको मिल जाता है और इसके अंतर्निहित अर्थ अगर सभी को समझ में आ जाता है, या फिर आप भी पढ़ के उसके अंतर्निहित अर्थ को जो है ना सही तरीके से समझ जाते हैं, तो इससे बढ़कर और कोई विषय नहीं होता है। पाठ जब भी आप करिए तो हमेशा उसके अंतर्निहित अर्थ को आप खुद समझने की कोशिश करिए। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम बस पाठ करने के लिए बहुत सारा पाठ कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने तो ये पाठ किया, हमने अखंड पाठ किया। अखंड पाठ करने से भी ज़रूरी ये होता है दोस्तों कि उसके अंतर्निहित अर्थ को आप समझिए। हमारी ये जो अनुष्ठान में हमारे लिए जो पाठ जो है निर्धारित किए गए हैं, इसके विषय यही है कि रोज़ के जीवन में हमारे लिए भले ही समय ना हो, पर इस अनुष्ठान के दिन में अगर हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसके अंतर्निहित जो मूल विषय है वो हमें समझ आ जाए, उसके जो पवित्र ज्ञान है वो हमें मिले। इस वजह से इसलिए पाठ में जो है आप अपने आत्म मंथन, अपने आत्म उन्नति, उसके अंतर्निहित
उस अर्थ को जो है सही तरीके से हमेशा समझने की और उसे अंतर्निहित करने की कोशिश अवश्य करेगा। श्री राम और जानकी को जो है ना, मतलब माता जानकी और श्री रघुनाथ को जो है आप अपने हृदय में बिठाइए, हृदय मंदिर में बिठाकर मानस उपचार पूजा ही क्यों ना करें, उससे ही मेरे जानकी रघुनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उपचार तो उसके बाद आते हैं दोस्तों, जो वाचिक उपचार है। वाचिक उपचार जिसके जो मन हो, जिसके जो भावना हो, वो उसी तरीके से करे। प्रभु उसी प्रकार से उनके उन पूजा को ग्रहण करते हैं। कभी किसी के देखा देखी इसलिए नहीं कुछ करना चाहिए, हमेशा आपको अपने हिसाब से सब कार्य करना चाहिए। प्रभु की पूजा सेवा के आयोजन जो है, प्रभु उससे बहुत प्रसन्न होता है। कहते ना कि आजकल एक बहुत शब्द उठाया ना कि यूनिक है, इन लोगों के जो आयोजन है वो बहुत यूनिक दिखता है। तो यही भगवान भी वही पसंद करते कि हर किसी में जो है ना, हर किसी की अपनी अपनी जो भावना है उसके हिसाब से ही वो पूजन करे, उसे उस भाव को कभी खराब नहीं करना चाहिए। तो श्री जानकी रघुनाथ के पूजन भी जो है आप बहुत सुंदरता से, बहुत सुंदर श्रृंगार करा के, आरती आदि करके आप अवश्य करिए। उसके साथ साथ पंचोपचार, षोडशोपचार, भोग आदि लगाकर आप पूजन करिए। तो दोस्तों यही था रामनवमी के विषय में। और क्योंकि आप लोगों ने कई ने कहा था कि ये जो रामनवमी के पूजा में कलश के और मूर्ति के विषय में, तो ये सारे विषय को लेकर मत सोचिए। देखिए मूर्ति अगर आप मिट्टी की मूर्ति जो है वो आप बाज़ार से लेकर आते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। उसमें जो है आपको बस जो प्रतिष्ठा आरती आदि करना होगा, उसके बाद विसर्जन आदि कृत्य भी होगा। आपके घर पे अगर नित्य मूर्ति है तो उसकी पूजा में तो ये सारे विषय कुछ आते नहीं है। उसमें आप नॉर्मली जो है पंचोपचार पूजा ही या षोडशोपचार पूजा विधि करके आरती आदि कर सकते हैं। तो विषय बस बहुत सरल है, बस अपने मन से सोचिएगा, मन से जो है आप थोड़ा विचार करिएगा, आपको हर दुविधा का सवाल वहीं से जो उत्तर है ना वहीं से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।